हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन बनेगा टॉपर सीरीज में एमसीक्यूज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। और आज के जो एमसीक्यू है वो आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ लिया था। जिन भी बच्चों ने अभी तक डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्टनरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने ये सारे कंसेप्ट्स बहुत डिटेल्ड स्टडी करे हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एमसीक्यूज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। ऑप्शन ए, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। ऑप्शन बी, with the consent of majority of partner. Option C, with the consent of all partners. And option D, with the consent of 2/3 of the all partners. बेटा हमने पढ़ा था न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसका मतलब हमारे लिए ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लियर? Simple question. Next question. On the admission of a new partner, old firm is dissolved. Option B, old partners is dissolved. Option C, both old partnership and firms are dissolved. Option D, neither partnership nor firm is dissolved. बेटा ध्यान से सुनिए, when there is change in relationship among the partners, इट इज़ नॉन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी रीजन से अगर पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, दिस इज नॉन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। Clear? Confirm? Next question. The formula for calculating the sacrificing ratio is, हमें पता है sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. मीन्स यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नहीं। ऑप्शन बी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यस। ऑप्शन सी, गेनिंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो, नहीं। ऑप्शन डी, ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो, नहीं बेटा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2. दे एडमिट सी एज अ पार्टनर एंड गिव हिम 2/10 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। बेटा हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कई केसेस पढ़े थे। ये कौन सा केस है? व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं? लेट टोटल शेयर, हमने लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी का शेयर is equal to 2/10, remaining share is equal to 1 minus 2/10, that is equal to 8/10। अब हम इस 8/10 को हम क्या कर देते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपका ए का न्यू शेयर आ जाएगा 8/10 इंटू 3/5। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 24/50। बीज न्यू शेयर
is equal to 8/10 into 2/5. This is equal to 16/50 और C's न्यू शेयर इज इक्वल टू, क्या रेशियो थी इसकी बेटा, 2/10 इंटू डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5/5, दिस इज इक्वल टू 10/50। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की, वो क्या हो जाएगी, 24:16:10। अगर हम इसको और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो दिस इज इक्वल टू 12:8:5। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको पहले सॉल्व करिए, फिर ऑप्शंस को देखिए। क्लियर? इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल लिखा है ताकि जिन भी बच्चों ने नहीं आती वो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit in the ratio 2:3. They admit C as a partner for 1/4 share. The sacrificing ratio of A and B. देखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के शॉर्टकट्स निकालने के हमने ट्रिक्स सीखी थी अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, जहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है। तो इस सिचुएशन में आपकी ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3, तो वो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of admission, if the profit sharing ratio among all partners does not change, then sacrificing ratio will be। जो अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर हमें कुछ भी नहीं बताया जाता तो sacrificing ratio is equal to old profit sharing ratio। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इक्वल नहीं, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल नहीं, ऑप्शन सी देयर old profit sharing ratio, yes it is a perfect answer कि when all partner does not change their share, then sacrificing ratio is equal to their old profit sharing ratio। next question, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admit C as a partner, give him 3/10 share of the profit. This share he will get 1/5 from A and 1/10 from B। उन्होंने क्या बताया है कि A से कितना लिया है 1/5 और B से कितना लिया है 1/10, यानी न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। हमारा केस नंबर 3 था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/8 माइनस 1/5। ए से कितना लिया है 1/5, इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 40, दिस इज 25 माइनस 8, 17/40। बी के लिए कैलकुलेट करिए, बी इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/10, एलसीएम यहाँ पर भी आपके लिए 40 हो जाएगा, 15 माइनस 4, दिस इज 11/40। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, शेयर ऑफ सी का शेयर कितना है 3/10, इसको इक्वल करने के लिए 4/4, दिस इज 12/40। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इज इक्वल टू 17 रेशियो 11 रेशियो 12। तो आप देखिए आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आ रही है आपकी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2.
Z was admitted with 1/4 share which he acquires equally from X and Y. हमने क्या पढ़ा था? हमने एक केस पढ़ा था when new partner acquire his share from old partner in particular ratio. यहाँ पे आपका Z का शेयर कितना है? Z का शेयर है 1/4, उसको उसने A और B से इक्वली लिया है, यानी 1/4 इंटू 1/2 और B से भी 1/4 इंटू 1/2 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/8, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/8. अब अगर हम X का न्यू शेयर निकालें तो X का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 माइनस 1/8, दिस इज इक्वल टू 40. 24 माइनस 5 19/40. बी वाई के लिए कैलकुलेट करिए. 2/5 माइनस 1/8 एलसीएम 40, दिस इज 16 माइनस 5 11/40. जेड के लिए आपका शेयर था 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10/10 10/40. क्लियर? तो आपकी जो न्यू PSR आ गई यहाँ पर वो क्या आ गई? 19:11:10. तो आपके लिए कौन सी ऑप्शन होगी? आपके लिए ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B share profit in the ratio 2:1. C is admitted with 1/4 share in profit. C acquires 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. C ने अपना शेयर A और B से पर्टिकुलर रेशो में लिया है, तो इसको भी हम पिछले केस की तरह ही करेंगे कि सबसे पहले निकालो एक्वायर्ड फ्रॉम ए से कितना एक्वायर्ड किया है? सी का शेयर कितना है? 1/4 इंटू 3/4 डेट इज 3/16. अगर हम एक्वायर्ड फ्रॉम बी निकालें तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4, दिस इज 1/16. अब हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं. एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर कितना था बेटा? 2/3 माइनस 3/16. अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इज इक्वल टू 48. 48 का मतलब क्या हो जाएगा? 32 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 23/48. बी का न्यू शेयर निकालिए. 1/3 माइनस 1/16, दिस इज इक्वल टू 48. ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3 डेट इज 13/48. और सी के लिए आप कैलकुलेट करिए 1/4 इंटू 12/12, दिस इज इक्वल टू 12/48. तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 23:13:12. क्लियर? तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई बेटा? 23:13:12, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बी एंड एन आर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit S as a partner for 1/4 share. S acquires his share from B and N in the ratio 2:1. The new profit sharing ratio will be. बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है. आप इसको खुद ट्राई करिएगा. खुद मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे हमने अभी पीछे समझा है. आप इसको करिएगा. मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अपने आंसर्स को चेक कर सकें. देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 26:19:15. ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. प्लीज़ सेल्फ ट्राई करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मतलब आपको प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा दिया हुआ है. क्लियर?
Next question. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 7:5. They agree to admit C, their manager, into the partnership, which is to get 1/6 share in profit. He acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B. A से कितना एक्वायर्ड किया है 1/24, B से कितना एक्वायर्ड किया है 1/8. यानी न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है. हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस करते हैं. ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 7/12 माइनस 1/24. अगर हम एलसीएम लेंगे तो 24, दिस इज 14 माइनस 1, 13/24. बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 5/12 माइनस 1/8. एलसीएम लिया हमने 24 के अकॉर्डिंग दिस इज 10 माइनस 3, 7/24. और सी में हमारे लिए आ जाएगा 1/6 इंटू 4/4, दिस इज 4/24. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 13:7:4. इट इज़ द करेक्ट आंसर. यानी आपके लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 3/25 of his share and B will sacrifice 1/25 of his share. The new profit sharing ratio will be. हमने ये केस भी किया था कि when all partners sacrifice a part of their share, a part of their share. तो यहाँ पे हम क्या करते थे A सरेंडर. हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे A सरेंडर. A ने कितना सरेंडर किया है, A सरेंडर हिज शेयर इज इक्वल टू, उसका शेयर कितना है अपना 3/5 और उसने 3/25 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है. दिस इज इक्वल टू 9/125. क्लियर. बी सरेंडर हम कैलकुलेट करेंगे. बी का शेयर क्या है 2/5 और उसने अपने शेयर का 1/25 सरेंडर किया है, मीन्स 2/25 सरेंडर किया है. क्लियर. कंफर्म. 2/125 उसने अपने शेयर का सरेंडर किया. अब यहाँ पर ए का न्यू शेयर अगर हम कैलकुलेट करें, एज न्यू शेयर, ए का जो नया शेयर होगा दिस इज 3/5 माइनस 9/125. दिस इज इक्वल टू 125. एलसीएम हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो दिस इज 75 माइनस 9 कितना हो जाएगा 66/125. बी का कैलकुलेट करिए. बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5. बी का शेयर कितना है बेटा, बी का शेयर है 2/5. उसमें से उसने कितना सरेंडर किया है, उसने सरेंडर किया है 2/125. दिस इज इक्वल टू 125 हमने एलसीएम ले लिया. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2, 48/125. और सी का जो शेयर है, सी का शेयर कितना हो जाएगा 9/125 प्लस 2/125. दिस इज इक्वल टू 11/125. तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई दिस इज इक्वल टू 66:48:11. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स ऑप्शन नंबर आपकी सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:3. C is admitted for 1/5 share in the profit of the firm.
इफ सी गेट इट होली फ्रॉम ए, ठीक है, होली फ्रॉम ए, उसने सारा का सारा शेयर किससे लिया है, ए से लिया है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सीज एडमिशन। देखो सारा का सारा किसने दिया है, ए ने दिया है, तो ए में का जो न्यू शेयर होगा वो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5, दिस इज इक्वल टू 1/25, सॉरी इसको एलसीएम लेंगे 5, 2 माइनस 1, 1/5। बी के लिए कोई चेंज नहीं है, बी का एज इट इज़ रह जाएगा, और सी ने अपना शेयर 1/5 है ही, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके लिए क्या आ जाएगी बेटा, ए रेशो बी रेशो सी, 1:3:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में क्या है, ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 9:6:5:5। आपको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है। ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ए बी सी एंड डी would in future share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। ए बी सी और डी की आपको फ्यूचर रेशो दी हुई है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, हमने पढ़ा था व्हेन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। आपको ये चीज़, यानी हमारा जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था उसमें हमने केस नंबर 2 पढ़ा था ये, तो हमें यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है, 1 है। अब इसमें से ई का शेयर, ई का शेयर हो गया 20%। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, डेट इज इक्वल टू 4/5। अब हम इस 4/5 को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपकी फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर गिवन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स ए का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा, 4/5 इंटू 3/10, डेट इज इक्वल टू 12/50। बी का भी कैलकुलेट करिए, 4/5 इंटू इसका शेयर क्या है 4/10 मीन्स 16/50। सी का कैलकुलेट करिए, 4/5 इंटू 2/10 8/50। डी का कैलकुलेट करिए, 4/5 इंटू 1/10 मीन्स 4/50। और ई का हमने कैलकुलेट ही कर लिया, दिस इज़ 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 10/10 से करेंगे, यानी 5/50। अगर हम अपनी रेशो देखें तो हमारी जो रेशो आ रही है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/50। हमारी रेशो आ रही है 12:16:8:4:10। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारी और सिंप्लीफाई करने के बाद रेशो क्या हो जाएगी, 6:8:4:2:5। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारी ऑप्शन कौन सी मैच हो रही है बेटा, ऑप्शन मैच हो रही है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, आप पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो पैटर्न्स आपको आता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑप्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट केस, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। आफ्टरवर्ड डी एंटर्स फॉर 20 पैसा इन द रुपी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये कौन सा केस हो गया, ये आपके लिए देखो यहाँ पे डबल एडमिशन है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। क्लियर। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है।
उसके बाद आफ्टरवर्ड सी के एडमिशन के बाद डी एंटर्स फॉर 20 पैसा इन आर रुपी। डी हमें फिर 20% के लिए हम एडमिशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है डी के एडमिशन के बाद। तो सबसे पहले आप सी के एडमिशन के बाद निकालोगे एट टाइम ऑफ सीज एडमिशन। अगर हम सी का एडमिशन करते हैं तो उसके बाद हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, देखो लेट टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, और 3/4 को हम न्यू जो ए और बी की ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 3/4 इंटू 3/5 9/20। बी के लिए कैलकुलेट करो 3/4 इंटू 2/5 6/20, और सी के लिए कैलकुलेट आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 5/5 दिस इज इक्वल टू 5/20। यानी आपकी जो ए बी और सी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई वो आई 9, 6 और 5। क्लियर? ये कब की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकली? सी के एडमिशन के बाद। अब देखो डी का एडमिशन है, तो डी के एडमिशन में जो ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगी 9, 6, 5। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेट टोटल शेयर भी 1, डी का शेयर क्या है 20 पैसा। 20 पैसे का मतलब क्या है, मतलब डी का जो शेयर है 20 पैसा, 20 पैसा मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 4/5, और उसको हम ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ए का शेयर आया 4/5 इंटू 9/20, बी के लिए आया 4/5 इंटू 6/20, सी के लिए आया 4/5 इंटू 5/20। क्लियर? और डी का आपको पता है 1/5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे लिए हो जाएगा 36/100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/100, यहाँ पर 20/100, और इसके लिए 20 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 20/100। क्लियर? अगर हम इन सबको देखें हमारी रेशो क्या आई 36, रेशो 24, रेशो 20, रेशो 20। अब सबको 4 से डिवाइड कर सकते हम, तो 9, रेशो 6, रेशो 5, रेशो 5। तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द डी एडमिशन इज 9, 6, 5, 5 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ 2 बार कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट केस, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:7:4। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दिस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम अगर x का सेक्रीफाइस निकालें 3/5 माइनस 9/9 प्लस 7 16 20, एलसीएम कितना हो गया बेटा? एलसीएम हो गया 20 का मतलब 4 3 12 माइनस 3 9 3/20। y के लिए भी कैलकुलेट करिए 2/5 माइनस 7/20, अगेन एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। 20 का मतलब है 4 2 8 माइनस 7 1/20। तो आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई 3:1। तो आपके लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट केस, A and B are partners sharing profit in the ratio 5:3.
A surrender 1/4 of this share and B surrender 1/5 of his share in favor of C. What is the sacrificing ratio? देखो बेटा sacrificing ratio का क्या कंसेप्ट था? The ratio in which all partners sacrifice their share. तो A ने कितना सरेंडर किया है? अगर हम A का सरेंडर कैलकुलेट करें, A सरेंडर इज इक्वल टू, उसने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मीन्स 1/4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई हिज शेयर मीन्स 5/8. कितना सरेंडर किया है? 5/32 सरेंडर किया है. अगर हम बी का सरेंडर कैलकुलेट करें, बी का सरेंडर कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ हिज शेयर मीन्स 3/8, मीन्स 3/40 सरेंडर किया. अब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लीजिए. ए रेशो बी 5/32 रेशो 3/40. एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 160, तो मीन्स 25, और इसको करेंगे ये हो जाएगा 4 3 12, तो 25/12. दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आप ले सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? देखो बेटा, ये छोटे छोटे वे आपको ध्यान से सीखने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है. आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में आप चाहे जितना शॉर्टकट यूज करिए, पर कैलकुलेशन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए करिएगा, क्योंकि ये आपकी जरा सी मिस्टेक्स आपके मार्क्स को गंवा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 9:7. R is admitted as a partner with 9/20th share, which he takes 1/5 from A and 1/4 from Q. Sacrificing ratio will be, आपको sacrificing ratio निकालनी है. R ने P और Q से कितना कितना लिया है? 1/5 और 1/4. यानी न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन. केस नंबर 3 हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेशो ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन है वो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है. तो P रेशो Q अगर हम कैलकुलेट करें 1/5 रेशो 1/4, एलसीएम ले लेते हैं 20, तो 4:5 आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी. यानी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा. क्लियर? नेक्स्ट केस. A, B, C are partners sharing profit in the ratio 5:4:3. They admit D for 1/7 share. It is agreed that B would retain his original share. B ने अपना शेयर चेंज नहीं किया. ध्यान से देखिए बेटा, B ने अपना शेयर चेंज नहीं किया. सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी. अब देखो आपके पास कितने पार्टनर थे? A, B और C. किस रेशो में? 5:4:3. B ने अपना शेयर रिटेन रखा है, ओरिजिनल शेयर. तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितनी हो जाएगी? 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी. यानी ऑप्शन नंबर डी. ये कंसेप्ट हमने डिटेल्ड वीडियो में पढ़ा था, प्लीज़ वहाँ पे ध्यान से देखिएगा. Next and last question of the today session. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4. D is admitted for 1/5 share. A and B decided to share equally in future. Sacrificing ratio will be. आपको sacrificing ratio कैलकुलेट करनी है. This is the second case. मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, प्रॉपर हमें सॉल्व करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो यहाँ पे लेट टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 1/5. सॉरी, लेट टोटल शेयर 1. सी का शेयर कितना है? 1/5. तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 4/5, और उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्लियर? मीन्स लेट
टोटल शेयर B1, C का शेयर, C शेयर इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 4/5। तो इसका मतलब ए का जो न्यू शेयर है 4/5 इंटू 1/2 इक्वली लिया है ए और बी ने, तो मीन्स 4/10। बी का कैलकुलेट करिए, बी के लिए भी क्या होगा 4/5 इंटू 1/2 मीन्स 4/10। सी के लिए कितना है 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 2/5, इसको भी हम लिख सकते हैं 2/5। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी और सी, दिस इज इक्वल टू 2:2:1। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए का अगर हम शेयर निकालें तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 5/9 माइनस 2/5, दिस इज इक्वल टू 45। ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 7/45। बी के लिए कैलकुलेट करिए, बी का हो जाएगा 4/9 माइनस 2/5, 45 का मतलब कितना हो गया 20 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 2/45। तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है A/B, दिस इज इक्वल टू 7/2, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? आज की क्लास में, आज के सेशन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा MCQs रिलेटेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिंपल से टॉपिक थे, बस आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। क्लियर? चलिए, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम अपने अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।